हेलो दोस्तों। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उस हिसाब से और खुश रहिए। तो इस स्टेप में आपको वेलकम कहता हूँ। आपने हमारी आज की वीडियो का पढ़ लिया होगा टाइटल। और हमारी आज की वीडियो का टाइटल है दोस्तों, हाउ टू अर्न इन स्पॉट ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ठीक है। इसमें आपको मैं कोशिश करूँगा कि बता सकूँ कि स्पॉट ट्रेडिंग कैसे करते हैं और इसमें आप कैसे अर्निंग कर सकते हैं। ठीक है जी। तो स्टार्ट करते हैं लंबा जाने की बजाय। और आपको पहले वाइट बोर्ड पे लेके जाता हूँ। ठीक है जी। ओके जी। तो जी ये है हमारी हाउ टू अर्न इन स्पॉट ट्रेडिंग एंड स्पॉट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। अच्छा, इसमें आपको बता दूं, सबसे पहले हमने तीन चीज़ों को कवर करना है जो कि इसकी मेन और बेसिक चीज़ें हैं। प्रोजेक्ट कैसे ढूंढना है, हाउ टू फाइंड अ प्रोजेक्ट। कब, कैसे, कितने पैसे से बाय करना है। ठीक है। नंबर तीन है सेल करना है, कब, कैसे, कितने पैसों से। अगर आपको इन तीन चीज़ों का पता है, आप हमेशा अर्न करेंगे, हमेशा इसमें पैसे बनाएंगे। लॉन्ग टर्म में भी आप कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म में भी कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं तो मैं लॉन्ग टर्म में प्रोजेक्ट को डिवाइड करता हूँ, कुछ को लॉन्ग टर्म में लेके चला जाता हूँ, कुछ को शॉर्ट टर्म में लेके चला जाता हूँ। ठीक है जी दोस्तों। तो आगे चलते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है हाउ टू फाइंड अ प्रोजेक्ट। तो ये है जी, हाउ टू फाइंड अ प्रोजेक्ट। अब इसमें मैंने 5 मेन पॉइंट लिखे हैं। प्रोजेक्ट ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले ये 5 चीज़ों का पता होना चाहिए। इस पे भी डिटेल पे जाएंगे। सबसे पहले मैं सिर्फ इनके टाइटल आपको बता दूं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूज़ केस क्या है, मार्केट कैप कितना है, इसका फाउंडर या टीम कौन सी है, इसके बारे में न्यूज़ क्या चल रही है, और इसकी जो कम्युनिटी है वो एक्टिव है, कितनी एक्टिव है, कैसी है। ठीक है जी। तो दोस्तों चलते हैं। हम आपको अपने इसको लेके जाते हैं, आपको बता सकें कि हाउ टू फाइंड अ प्रोजेक्ट वन बाय वन। अच्छा, सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग और यूज केस। लेट्स से मैं एथेरियम से स्टार्ट लेता हूँ कि जी कोई बंदा है वो एथेरियम के बारे में जानना चाहता है कि इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। तो ये है क्वेश्चन। तो अब देखना ये है कि इसका इसका कोई यूज केस है, इसका प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है। तो लेट्स से मैं इसके इनसाइड जाता हूँ और मैं देखता हूँ। आपको पता है कि हम इनकी यहाँ से अगर आप चाहें उनकी वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं, इसका वाइट पेपर तक रीड कर सकते हैं। ठीक है जी। तो आप यहाँ आके डिटेल के एथेरियम क्या है पढ़ सकते हैं, यानी कोई भी कोइन को आप पहले सबसे जानें कि वो क्या है, क्या उसमें क्या यूज, उसमें किया जाता है। अब एथेरियम के बारे में यूज केस पे आते हैं कि जी इसका क्या यूज केस होगा। इसका सबसे बड़ा जो सा यूज केस है ना, लेट्स से कि वो ये है कि इस वक्त एनएफटी जो कि खुद बहुत बड़ी फील्ड है और उसमें बहुत से लोग अर्निंग कर रहे हैं। आपको पता है कि मोस्ट ऑफ एनएफटीज जो सी हैं एथेरियम से बाय एंड सेल की जाती हैं। तो यूज केस तो बन गया। ओपन सी पे चले जाएं जो कि एनएफटी की बहुत बड़ी वेबसाइट है। ठीक है। जैसे जैसे इंटरनेट पे गूगल बड़ी है, वैसे ही एनएफटीज का गूगल कह लें, ओपन सी है। ओपन सी पे चले जाएं तो आपको पता है आपने जो भी बाय करना है, जो भी सेल करना है, एथेरियम दे के आपके पास एथेरियम होगा तो आप एनएफटी बाय और सेल कर सकते हैं। तो हो गया ना यूज केस। और जिसका मतलब है कि इसके अलावा भी इसके बहुत से यूज केस हैं, क्योंकि हमने इतनी लंबी वीडियो नहीं बनानी, आपको मेन चीज़ों पे हमने फोकस्ड रहना। तो ये होता है इसका यूज केस। आपने उसका यूज केस देख लिया। उसके बाद हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इसका मार्केट कैप क्या होगा। अच्छा, मार्केट कैप जो है ना बहुत ट्रिकी है और बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अब ये देखें, इसका मार्केट कैप है 307 बिलियन। अच्छा, आप इस वक्त इसको यहाँ से देखें, ये है जी 307 बिलियन डॉलर इसका मार्केट कैप और 2500 इसकी प्राइस है। आप सिंपल सी बात देखें, अगर आप इसको 5K करना चाहते हैं, ठीक है जी, तो आप मुझे बताएं कि आपको मार्केट कैप कितना लेके जाना है। आपको इसका मार्केट कैप 614 बिलियन लेके जाना है। ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि इतना ही और मार्केट कैप इसमें आएगा तो इसकी प्राइस डबल हो जाएगी। तो आपने इस हिसाब से इन्वेस्ट करने का सोचना है कि भी हाँ मैं इसमें इन्वेस्ट करूं या नहीं करूं। इसके 5,000 में जाने के लिए क्या, और क्या वो बहुत ईजी है। 307 बिलियन मार्केट में लेके आना एक कॉइन में, इट्स नॉट अ पीस ऑफ केक। होता है, हो जाता है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है प्रोजेक्ट। लेकिन हर कॉइन के साथ तो नहीं ऐसा होगा ना। अब दूसरे कॉइन के बारे में भी आपने देखना है। अब ऐसे ही मैं आपको थोड़े से दो यूज केस को लेट्स से मैं आपको कंपीट करके बताता हूँ। हम आ जाते हैं जी, अच्छा यहीं पे आ जाते हैं। दो यूज केस ले लेते हैं, एक ले लेते हैं XRP कॉइन का और एक ले लेते हैं
कार्डानो का, ठीक है। लेट्स से आप इनकी मार्केट कैप को एनालाइज करना चाहते हैं और आप देखना चाहते हैं कि क्या इन, बल्कि मैं ना कार्डानो की बजाय आपको लेके जाता हूँ, मेरा एक और फेवरेट है कॉइन, पॉलीगॉन मैटिक, ठीक है जी। मैटिक पे आ जाते हैं। अच्छा, अब ये है इस वक्त 0.74 डॉलर का। लेट्स से हम इमेजिन करते हैं ये $1 का है और इसकी मार्केट कैप है 35 बिलियन US डॉलर, ठीक है। तो अगर इसको आपने $2 का करना है, लेट्स से आपको 35 बिलियन डॉलर और चाहिए, यानी कि टोटल मार्केट कैप आपको चाहिए 70 बिलियन, ठीक है जी। तो 35 बिलियन मार्केट इस यानी 35 बिलियन का लोग इसे बाय करेंगे तो इसकी प्राइस $2 होगी, जो कि बहुत मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल काम है, ठीक है। तो लोग कहते हैं जी XRP तो ये पता नहीं कितने का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा, 50 का हो जाएगा, 100 का हो जाएगा। मैं कहता हूँ भाई 2 का तो करके दिखाएं, बाकी बात है बाद में देखेंगे, ठीक है। खैर एनीवे, दूसरा जो मैंने आपको कहा है पॉलीगॉन मैटिव, अब ये आ गया 1.45, लेट्स से इमेजिन कर लें ये 1.5 का है, $1.5 का है, ठीक है ना, $1.5 का है। तो हम इसको कहते हैं कि इसको ये $1.5 का है और इसको डबल करना है तो ये होगा $3 का, ठीक है जी। हमने इसकी प्राइस $3 करनी है, डबल करनी है, 2x करनी है। अच्छा, अब इसका मार्केट कैप है 11 बिलियन, ठीक है जी, 11 बिलियन, और एक 11 बिलियन चाहिए इसको डबल करने के लिए। टोटल कितना चाहिए, 22 बिलियन चाहिए, ठीक है जी। 22 बिलियन इसमें आ गया तो इसकी प्राइस डबल हो जाएगी, $3 पे चली जाएगी। अब मुझे तकरीबन $3 चली जाएगी, राइट, क्योंकि इस वक्त 1.45 है। अब मुझे ये बताएं इसमें 11 बिलियन लेके आना इजी है या 35 बिलियन लेके आना इजी है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका यूज केस भी देखना है, इसकी कम्युनिटीज भी देखनी है। कम्युनिटी के हिसाब से चले, मैं मानता हूँ XRP की कम्युनिटी बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती, बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। तो मार्केट कैप को ऐसे एनालाइज करते हैं। आप मार्केट कैप को एनालाइज किए बगैर आप कहते हो यार बड़ा सस्ता है तो ये ऊपर चला जाएगा, इट्स नेवर गोना हैपन मैन। ये हालांकि महंगा है, ये डबल इजी हो जाएगा, ये सस्ता है, ये डबल नहीं होगा, दैट्स माय पॉइंट। क्योंकि इसको डबल करने के लिए हमने एनालाइज किया कि 11 बिलियन चाहिए, इसको डबल करने के लिए 35 बिलियन चाहिए। इसको कहते हैं कि मार्केट कैप को चेक करना। चलें, ठीक है जी। अब हम आप आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि फाउंडर एंड टीम। तो फाउंडर एंड टीम भी किसी का भी आपने देखना होता है तो आप यहाँ पे आके इनकी अगर वेबसाइट पे चले जाएं, यहाँ पे आपको इनकी वेबसाइट मिल जाएगी। इनकी वेबसाइट खोल लेंगे तो आपको होल डिटेल मिल जाएगी। ऐसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल ले सकते हैं उसकी वेबसाइट के, ये क्या है, ठीक है ना। आप यहाँ पे देखें इसका यूज़ क्या क्या हो रहा है इस वक्त, ठीक है, कि ये प्रोजेक्ट क्या है, इसके डेवलपर्स कौन है, ठीक है, इसका को फाउंडर क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया, आपने उसकी फाउंडर एंड टीम को ढूंढ लिया। नेक्स्ट है कि लेटेस्ट न्यूज़। आपको ये देखनी है कि यार मैं थीरियम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, इसके बारे में क्या न्यूज़ है। आप इस पे जाके गूगल करें थीरियम न्यूज़ टुडे, ठीक है, BNB न्यूज़ टुडे, मैटिक न्यूज़ टुडे, आपको पता चल जाएगा बेसिकली कि क्या न्यूज़ चल रही है। अच्छा, अब आपने उसकी न्यूज़ देख ली है, आप उसको एनालाइज कर सकते हैं। जैसे अभी, अच्छा, अभी हम को फाउंडर की बात कर रहे थे, ये वर्टैलिक जो लिखा हुआ है ये एथेरियम का को फाउंडर है, ठीक है। और ये अक्सर टीवीज में आता रहता है, शोज में आता रहता है, यूट्यूब भी लाइव करता रहता है और अपडेट्स देता रहता है अपने प्रोजेक्ट्स की और हर चीज़ की। तो ऐसे ही फाउंडर वगैरह के बारे में पता चलता है। तो अच्छा, ये हो गया। लास्ट मेरा पांचवा जो सा क्वेश्चन था वो था एक्टिव कम्युनिटी, ये देख, ठीक है जी, एक्टिव कम्युनिटी। उसके लिए भी वेरी सिंपल है कि आप इनकी वेबसाइट पे भी जाके कम्युनिटी चेक कर सकते हैं। उन लोगों ने अपनी कम्युनिटी दी होती है कि हम कहाँ कहाँ एक्टिव हैं। आप यहाँ कोइन मार्केट कैप में भी जाके ऐसे करके कम्युनिटी देख सकते हैं, रेडिट में है, ट्विटर में है, वगैरह वगैरह, ठीक है जी। उसके अलावा आप देखें ट्विटर में जाके देखें कि एथेरियम की कम्युनिटी क्या है, 2.25 मिलियन फॉलोअर्स हैं, तो जो कि एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। मैं कहता हूँ जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर हैं वो जनाब स्ट्रॉन्ग कॉइन्स में आता है, ठीक है। अगर वो बाकी जो चार हमने लेट्स से मैं इसको वाइट बोर्ड कहूँ, जो हमने बाकी चार चीज़ें उनको भी पूरा करता है। अब ये नहीं कि जी शिबा की कम्युनिटी मिलियंस में होगी तो इसका मतलब है वो ऊपर चला जाएगा और बाकी चीज़ें आपने उसकी देखनी ही नहीं है, ठीक है। ना आप उसका यूज़ केस को जानते हो, ना आप उसके फाउंडर को जानते हो, ना टीम को जानते हो। तो ये 5 चीज़ें किसी भी कॉइन को एक स्ट्रॉन्ग कॉइन बनाती हैं, ठीक है जी। तो ये हो गया, आपने अपना प्रोजेक्ट कैसे चूज़ किया, आपने कैसे चूज़ किया। आपने चूज़ किया कि आपने एथेरियम में इन्वेस्ट करना है, आपने XRP में, लूना में, कार्डानो में, सोलाना में,
पोल्का डॉट हमें किसी में भी इन्वेस्ट करना है, आपको उसकी हर चीज़ का पता होना चाहिए, उसके बाद आप लगाएँ और लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म दोनों में खूब कमाएँगे, ठीक है? अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि हाउ एंड व्हेन टू बाय। इसमें बेसिकली 2 चीज़ें चलती हैं। कह लें तो एक चीज़ है इसको आप सस्ता ले लें और महँगा बेच दें, एक तो ये चीज़ है। एक होती है डीसीए स्ट्रैटेजी कि बाय द डिप, बाय द डिप, बाय द डिप, नीचे से लेते जाएँ, नीचे से लेते जाएँ और फिर आगे करना। अच्छा, इसके लिए मैंने आपके लिए एक ना छोटी-सी पोर्टफोलियो बनाई है सिर्फ़ आपको अंडरस्टैंड करने के लिए इन तीन पोल्काडॉट, आडा और गाला के कॉइन के साथ। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मैं जो आपको समझाना चाहता हूँ कि कैसे खरीदते हैं, मैं आपको इसकी ट्रांज़ैक्शंस डिटेल दिखाता हूँ। अच्छा, अब आपने इसमें ये देखना है कि आप ये देखें कि इस वक़्त वो कह रहा है आपके पास $88 का गाला मौजूद है। कितने हैं? 400 हैं, ठीक है? आपकी एवरेज बाय है 0.33। अच्छा, अब आइए कि ये फ़रवरी में लिया गया, जनवरी में लिया गया और दिसंबर में पिछले साल लिया गया। तो यहाँ से शुरू करते हैं। दिसंबर में इसकी प्राइस 0.50 थी, ठीक है जी? ये थी, ठीक है? हमने 100 गाला लिया और उसकी प्राइस हमें पड़ी $50। इसकी प्राइस कम हुई, 32 पे आई। हमने फिर 100 गाला लिया, हमें प्राइस पड़ी $32, ठीक है जी? पहले 50 का उतना ही लिया, फिर 32 का उतना ही लिया। ठीक है, और उसके बाद जब 15 फरवरी हुई, इसकी प्राइस 0.33, हमने 100 गाला लिया, हमें प्राइस पड़ी $33। अब फरवरी 24 में इसकी प्राइस हो गई है बहुत कम, 0.19। हमने फिर 100 गाला लिया और हमें प्राइस पड़ी $19, ठीक है? जब इसकी एवरेज निकाली जाती है ना 400 की, इन सब की, तो एवरेज इसकी बनी है 0.33। हालांकि आपने 50 पे भी बाई किया है, 32, 33, 19 पे, लेकिन आपकी एवरेज प्राइस है ये। तो इट मीन्स आपने अगर ये 4 दफ़ा परचेज़ करके कॉइन रख लिया है, जैसे ही ये 0.33 को क्रॉस करेगा, यू आर इन द प्रॉफिट, ठीक है? इसको क्रॉस करते ही आप प्रॉफिट में चले जाएँगे, ठीक है? हालाँकि आपने 52 में भी बाय किया। अगर आप ऐसे ही इसको 1 सेकंड ठहरिएगा, मैं इसको लेके जाता हूँ अल्ट कॉइन्स पे, अ, अल्ट कॉइन्स पे लेके जाता हूँ, गाला टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा जी, हम यहाँ पे होगा गाला, ठीक है? अच्छा, ये ऐसे होता है, आपने यहाँ पे बाय किया, आपने यहाँ पे बाय किया, आपने यहाँ पे बाय किया, ठीक है? आपने यहाँ पे कर लिया, यहाँ पे कर लिया। अच्छा, अब आपने यहाँ भी बाय कर लिया, यहाँ भी बाय कर लिया, यहाँ भी बाय कर लिया, लेट्स से यहाँ भी कर लिया, यहाँ भी कर लिया। अच्छा, आपने 5 दफ़ा बाय कर लिया। अब जब आप इन पाँचों की लेट्स से एवरेज निकालते हैं ना, तो एक्चुअल एवरेज आपकी ये निकल आएगी प्राइस। तो जब ये दोबारा ऊपर जाने लगेगा ना, आप यहाँ से प्रॉफिट पकड़ेंगे और आप लगातार प्रॉफिट लेते जाएँगे। हालाँकि आपने यहाँ पे भी बाय किया है, यहाँ पे भी किया है, यहाँ पे भी किया है, ठीक है? तो आपकी एवरेज यहाँ से निकली। तो इसको कहते हैं डीसीए करना, यानी बार-बार खरीदें, थोड़ा खरीदें। एक दफ़ा आपने अगर 500 या लेट्स से आपने 300 का कॉइन लेना है, तो उसको 3 या 4 इसमें डिवाइड कर लें। जैसे मैंने अभी आपको इसमें करके दिखाया है, ठीक है? कि आप उसको डिफरेंट टाइम में डिफरेंट प्राइस के साथ खरीद रहे हैं और आप हर दफ़ा 100 गाला, 100 गाला, 100 गाला ले रहे हैं। ठीक है जी? ये हो गई एक स्ट्रैटेजी। ऐसे ही आपको थोड़ी-सी और एक मिसाल देता हूँ। हम आ जाते हैं पोल्का डॉट पे, ठीक है? अब पोल्का डॉट की भी ऐसे ही आप देख लें, ये हमने समझिए 3 दफ़ा बाय किया, ठीक है? पहले हमने नवंबर में बाय किया, 52 का था, 52 यूएस डॉलर का, और 10 बाय किए, हमें पड़े 527 के। फिर ये 26 का हो गया, हमने फिर 10 बाय किए और हमें पड़े 267, ठीक है जी? आधी आधी कीमत में पड़ गए, ठीक है जी? अच्छा, अब हमने $16 का हो गया मार्च में, और हमने इसको $16 में 20 लिए, यानी दोनों से डबल ले लिए, ठीक है? और $329 लगे। अब ये देखें, यहाँ पे 527 में 10 पड़ रहे हैं और ये कुल मिला के तकरीबन 800 बनते हैं। 800 में आपने 20 लिए और ये 300 में आपने 20 ले लिए, करेक्ट? अच्छा, अब आ जाएँ, आपके पास अब टोटल 40 डॉट और आपकी एवरेज बाय निकल रही है 28। आपकी एवरेज बाय 52 नहीं है, ठीक है? क्योंकि आपने डीसीए किया हुआ है और आपकी एवरेज बाय निकल रही है 28। तो अगर मैं इसको दोबारा चार्ट पे लेके जाऊँ आपको और आपको बताऊँ कि हम चलते हैं डॉट पे, ये डॉट है, ठीक है जी? आपने उसको एक्चुअली खरीदा है, एक सेकंड ठहरिएगा। अच्छा, आपने इसको खरीदा है यहाँ पे 52 पे, आपने उसको खरीदा और हमने खरीदा था
26 पे मेरा ख्याल यहाँ पे, ठीक है, हमने खरीदा इस प्राइस पे और इस वक्त हमने खरीदा यहाँ पे, ठीक है जी। और एवरेज बाइज बाय हमें मिल गई है ये वाली। इसका मतलब है आपने जो 40 कॉइन खरीदे थे उनका प्रॉफिट आपको यहाँ से ही आना शुरू हो जाएगा, यहाँ तक जाने का वेट नहीं करना पड़ेगा आपको, ठीक है। आपने डीसीए कर लिया है और आप जैसे ही यहाँ से ऊपर जाएंगे आप प्रॉफिट में हैं, और आप जब यहाँ पे आएंगे आप तब तक काफ़ी प्रॉफिट डाल चुके हैं। अगर आप यहाँ से खरीद के वेट ही करते हैं और वेट ही करते रह जाते हैं तो मेरे भाई यू आर वेस्टिंग योर टाइम, राइट। पहले ये नीचे आया, फिर ये ऊपर आएगा, फिर यहाँ से वो प्रॉफिट में आएगा। तो हमेशा डीसीए करना चाहिए। डीसीए करने से आप उसको जल्दी प्रॉफिट में लेके आ सकते हैं। आपको होपफुली ये स्ट्रेटजी भी समझ आई होगी। मैं एक लास्टली एक और कॉइन के साथ आपको एक्सपीरियंस करके दिखा देता हूँ। ये हमारा लेट्स से आडा कॉइन है, ठीक है जी। आडा कॉइन है, आप ये देखें $2 का था, 50 बाई किए। $1.3 का था, 74 बाई किए। 1.14 का था, 88 बाई किए। अच्छा, ये एक्चुअली अगर देखा जाए तो हर दफ़ा $100 के बाई किए हैं, हर दफ़ा $100 के बाई किए हैं। तो बेसिकली 1 2 3 4 5 $100 के बाई कर लिए हैं ये, ठीक है जी। तो अब ये दो में भी बाई किए, 1.3 में, 1 में और इस वक्त 0.75 में भी बाई किया, हर दफ़ा $100 के बाई किए। अच्छा, 100 में हमने 50 भी बाई किए, 74 भी बाई किए, 88 भी बाई किए, 98 भी और 133 भी हमने बाई किए। अच्छा, अब टोटल हमारे पास 443 हैं, ठीक है, $500 के। और एवरेज बाय हमारी 1.13 है, एवरेज बाय ये नहीं है और ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, यहाँ पे है हमारी 1.13 पे। अगर मैं आपको ऐसे ही चार्ट पे इसको समझाऊं आडा को ले जाके, अच्छा जी, आपने आपने यहाँ पे इसको बाय किया, अ, यहाँ पे बाय किया, यहाँ पे बाय किया, अ, ठीक है, यहाँ पे बाय किया, इधर बाय किया और इधर बाय कर लिया, ठीक है। आपकी एवरेज जो सी है वो यहाँ पे निकलेगी, ठीक है जी। आपने यहाँ भी बाई किया, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ। जब आप ऊपर जाने लगेंगे तो आपको आपके सारे कॉइन यहाँ से प्रॉफिट देना शुरू करेंगे। और आपने जहाँ पहले बाई किया था जब तक आप वहाँ जाएंगे आप ऑलरेडी बहुत सारा प्रॉफिट ले चुके होंगे। और जब आप ऊपर जाएंगे तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। डीसीए करना इसलिए ज़रूरी है। अगर आप 500 का 500 यहाँ पे लेते तो आपके साथ क्या होता? आप नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, आप तो वेट कर रहे हैं, आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इसलिए कभी भी एक दफ़ा में नहीं खरीदना चाहिए। हमेशा आप आपका जितने का लेने का प्लान हो उसको स्टेप बाय स्टेप उसको डिवाइड करें, उसको स्टेप बाय स्टेप लें, ठीक है जी। और अब हम आते हैं अपनी तीसरी चीज़ की तरफ के हाउ एंड व्हेन टू सेल। अच्छा, सेल को भी पार्ट में सेल करना चाहिए। इसमें ये एक स्ट्रेटजी होती है, 50-50 सेल कर लिया। लेट्स से आपके पास एक कॉइन है, आपने 1000 का खरीदा, उसकी प्राइस हो गया 2000, आपने उसको 50-50 यानी आपने 1000 का सेल कर दिया, आपके पास अपने ओरिजिनल पैसे वापस आ गए, 1000 आपने रख दिया। जब तक आपका दिल करता है कि हाँ मैं ऊपर थोड़ा और जाएगा सेल करूंगा, 10% में, 20% में, 30, अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है, तो आप वहां जाके उसको बाकी को सेल कर सकते हैं। या एक दूसरा तरीका है जिसमें मैं ज़्यादा करता हूँ, मैं 50% को सेल कर देता हूँ जैसे ही वो प्रॉफिट में इंटर होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि जैसे अभी हमने कहा कि 1000 का लिया और प्राइस 2000 हो गई है, ठीक है, यानी डबल 2x हो गई है प्राइस, ठीक है। 1000 के हमने कॉइन्स लिए, लेकिन अब लेट्स से 10 या 100 कॉइन लिए $1000 के। अब वही 10 कॉइन जो से हैं $2000 की प्राइस के हो गए क्योंकि प्राइस ऊपर चली गई। तो मैं 50% सेल कर दूंगा और 50% रखूंगा, और उसके बाद मेरे पास ये रह जाएंगे 25 एंड 25। जब वो और 20% ऊपर जाएगा मैं 25% सेल कर दूंगा, फिर भी मैं 25 रखूंगा फॉर अ वेरी लॉन्ग टर्म। बेशक वो नीचे आ जाए, आई डोंट केयर, मैं डीसीए कर लूंगा दोबारा, ठीक है। तो हमेशा ऐसे ही बाय एंड सेल पार्ट में ही करना चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो को यहाँ पे रैप अप करते हैं। आई होप कि आपको सारी स्ट्रेटजी सारी बात समझ आई होगी। मैं आपको समझाने में कामयाब हो गया हूँगा, ठीक है। आप इसके नीचे कमेंट कीजिएगा, इसको लाइक कीजिएगा, दूसरे लोगों तक भी ये पहुँचे, सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव और ऐसी ही आपके पास मैं आता रहूँगा डिफरेंट वीडियोस को लेके,
ताकि आप इसमें अर्निंग कर सकें। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई, आप मुझे, मेरा इंस्टा भी है नीचे, मेरा टिकटॉक भी है नीचे, और हमारे सोशल स्टेप का भी इंस्टा है, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आप मुझे इंस्टा पे मैसेज कीजिए, जो कि मोस्ट कन्वीनियंट है। आप मेरे इंस्टा पे मुझे क्वेश्चन कर सकते हैं। मेरा पर्सनल इंस्टा, वहाँ मेरे इंस्टा से आप मुझे पर्सनली जान भी सकते हैं, मुझसे कोई भी आप बात पूछना चाहते हैं वो भी पूछ सकते हैं। मुझे इंस्टा पे रिप्लाई करना ईज़ी होता है। लेकिन यहाँ पे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, यहाँ पे ज़रूर लाइक कीजिएगा, ताकि मैं और भी ऐसी वीडियो आपको दे सकूँ। आपके सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे। आई होप यू लाइक इट। गुड बाय।